इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो शुरू करते हैं आज का सफर। ये फेमस कैरेक्टर्स जिनी और अलादीन। तो आज जिनी प्रेजेंट में अलादीन से कह रहा है कि वह अब तक सो चुकी होगी। तो शी विल हैव फॉलन अस्लीप बाय नाउ। तो शी विल हैव फॉलन अस्लीप बाय नाउ यही बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हम कह सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस shows a completed action at a point of time in future। यह काल ऐसे कार्य को बताता है जो भविष्य में किसी समय पर पूरा हो चुका हो। और हिंदी में हमें इसमें आवाज आती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या एक दो आवाज और आती हैं, आगे करेंगे वो। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आपका अंदाजा होता है ऐसी बात को लेकर जो आपके हिसाब से फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। स्ट्रक्चर करते हैं इसका। आई, वी, यू, दे प्लूरल, ही, शी, इट सिंगुलर। सभी के लिए पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो, सब्जेक्ट के बाद विल शैल के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ही विल हैव रीच्ड, वह पहुंच गया होगा। और नेगेटिव में विल शैल के बाद नॉट आ जाएगा, शॉर्ट में वोंट या शेंट, वह नहीं पहुंचा होगा। ही विल नॉट हैव रीच्ड। और विल शैल बाहर आ जाएंगे, सब्जेक्ट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह इंट्रोगेटिव बन जाएगा। विल ही हैव रीच्ड, क्या वह पहुंच गया होगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए विल शैल के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, फिर हैव आएगा, शॉर्ट में वॉन्ट और शैंट शुरू में आ जाएंगे। तो विल ही नॉट हैव रीच्ड, क्या वह नहीं पहुंचा होगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आगे एज इट इज लग जाएंगे क्वेश्चन वर्ड्स, WH फैमिली वाले, व्हाट, हुज, होम, विच, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, जिनमें से हु यहां नहीं आएगा। हु आएगा पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर, क्योंकि हु खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है। अब देखिए सेंटेंस नीचे, वॉन्ट ही हैव रीच्ड, क्या वह नहीं पहुंचा होगा, इसके आगे वाई लगा दें। वाई वॉन्ट ही हैव रीच्ड, वह क्यों नहीं पहुंचा होगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड इसी तरह इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के आगे एज इट इज लग जाते हैं। रही बात हु की, तो हु का सेंटेंस बनेगा हु विल हैव रीच्ड, कौन पहुंचा होगा। और इसके अलावा विल और शैल कहां आते हैं ये हम डिस्कस इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से वीडियो मॉडल्स के ऊपर विल शैल में जो डिफरेंस है उसके बारे में जो वीडियो देखनी पड़ेगी, वो मैंने अलग से बना रखी है। क्वेश्चन वर्ड्स को लेकर और एग्जांपल्स। अब तक उसने क्या खाया होगा, व्हाट विल ही हैव ईटन बाय नाउ। चीफ को किसकी प्रतिभा ने प्रभावित किया होगा, whose talent will have impressed the chief। समिति ने किसको चुना होगा, whom will the committee have selected। वे किस कमरे में रुके होंगे, which room will they have stayed in। उसने अपनी ही बहन को धोखा क्यों दिया होगा, why will she have cheated her own sister। कारवां कहां रुका होगा, where will the caravan have halted। मेहमान कब पहुंचे होंगे, when will the guest have arrived। उन्होंने रात कैसे बिताई होगी, how will they have spent the night। प्रथम पुरस्कार किसने जीता होगा, who will have won the first prize। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस।
इनमें जो शब्द आते हैं बिफोर, बाय टुमारो, बाय मंडे, बाय मार्च, बाय 2025, बाय 7 PM, बाय दैट टाइम, बाय दिस टाइम, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इस तरह के वर्ड्स इसमें आते हैं। बाय का मतलब तक, बाय टुमारो कल तक, बाय मंडे सोमवार तक। 2050 तक यह दुनिया बिल्कुल बदल चुकी होगी। By 2050, the world will have completely changed. अगले महीने की 10 तारीख तक हमारा कोर्स सफलतापूर्वक समाप्त हो गया होगा। By the 10th of the next month, our course will have completed successfully. 9 बजे से पहले ही पार्टी समाप्त हो गई होगी। The party will have been over before 9. सोमवार की शाम तक मैं आपका कैमरा वापस कर दूंगा या कर चुका हूंगा, एक ही बात है। I will have returned your camera by Monday evening. इस किताब का अंतिम अध्याय बचा है, आज शाम तक मैं इसे पढ़ चुका हूंगा। The last chapter of this book is left. I will have read it by this evening. उस समय तक हवाई जहाज उड़ान भर चुका होगा। The plane will have taken off by that time. घंटी लगने के समय से पहले ही बच्चे बाहर भागने के लिए तैयार हो गए होंगे या हो चुके होंगे, एक ही बात है। The student will have got ready to run out before the bell time. क्या तुम समझते हो कि इस साल के अंत तक कोरोना का टीका तैयार हो चुका होगा? Do you think the vaccine for corona will have been developed by the end of this year? अगले महीने की 7 तारीख तक उनकी शादी को पूरे 30 साल हो चुके होंगे या हो गए होंगे, ये हिंदी भी होती है। They will have been married for complete 30 years by the 7th of the next month. तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें प्रेजेंट में फ्यूचर को लेकर ऐसे काम को हमारे अंदाजे होते हैं जो हमारे हिसाब से हो चुका होगा, कंप्लीट हो गया होगा। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।